हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी सरोकार क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं विष्णु चौधरी आपको कुछ केमिस्ट्री की एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखें, सुने और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करावें, शेयर करावें। तो अपन आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक हमारा रहेगा नामकरण। तो इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कह सकते हैं आप कार्बनिक रसायन। तो हम केमिस्ट्री की जो ब्रांच डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कार्बनिक रसायन। आप सब जानते हो कि केमिस्ट्री को मोटे तौर पर स्टडी करने के लिए, अपने अध्ययन को सुगम बनाने के लिए 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। ठीक है, वो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। उनमें से जो अपन अभी स्टार्ट करने वाले हैं साथियों, वो रहेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। तो नाम से क्लियर है, इसके अंदर जो डिस्कस किया जाता है, जो स्टडी की जाती है, वो कार्बन के बारे में, यानी कि कार्बन तथा उसके बने हुए यौगिकों के बारे में इस ब्रांच के अंदर स्टडी की जाती है। यानी मैं कहूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसके बने होते हैं? कार्बन के। तो स्टार्ट करें अपना टॉपिक रहेगा आज हमारा नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ने वाले हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला ABCD के बारे में आइडिया होना चाहिए, सेम ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ स्टडी करना है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इन यौगिकों का नामकरण आना जरूरी है। तो हमारी हेडिंग है नामकरण। ठीक है, इंग्लिश में मैं इस हेडिंग को लिख सकता हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स OGC, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करें। तो आप सभी जानते हो कि कार्बन इस प्रकृति के अंदर अनेकों, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, असंख्य यौगिक निर्मित करता है। और क्यों करता है वो भी हम एक अलग टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कार्बन के पास श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, श्रृंखलन का मतलब है कार्बन एक कार्बन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे मतलब एक लंबी श्रृंखला वाले यौगिक निर्मित कर सकता है। कार्बन के साथ तो श्रृंखला बनाता ही है, इसके अलावा कुछ अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इन एलिमेंट्स के साथ भी बहुत सारे यौगिक निर्मित करता है। क्यों? दूसरा रीजन, कार्बन के बहुबंध बनाने की, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। यानी ये कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो आपसे कोई पूछे कि कार्बन के पास ऐसी क्या पावर है जो इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, तो आप 2 रीजन बताओगे कि कार्बन के पास एक तो श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ये मैं आपको नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, फिर भी अपन को पता होना चाहिए ये तो कम से कम। एक तो श्रृंखलन का गुण, और एक इसके पास बहुआबंध बनाने की प्रॉपर्टी होती है, बहुबंध, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी मेन है जो कार्बन को योग्य बनाती है असंख्य यौगिक बनाने में। ठीक है, तो अभी अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अपना जो नामकरण है वो कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किसी यौगिक का नामकरण आप जो देते हैं 3 तरीके से दिया जाता है। एक होता है सामान्य नामकरण,
ठीक है, या रूढ़ प्रणाली, सामान्य नामकरण। और एक होता है व्युत्पन्न पद्धति के द्वारा भी नामकरण किया जाता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका IUPAC नामकरण। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा IUPAC नामकरण के बारे में। तो आज की जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यानी कार्बनिक रसायन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसका IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि आम एक फ्रूट है, उसको पूरी दुनिया में अपन इस यहाँ मैंगो आम कहते हैं, पर यही जाके आप अमेरिका में इसको इस टाइप से बुलाओगे या बोलोगे कि आम देना तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि ये एक सामान्य नाम है, अपने यहाँ पर दिया जाता है। आपने सुना होगा बायो के अंदर भी आप पढ़ते हैं कि किसी भी जीव का जो नाम देते हैं वो वैज्ञानिक नाम होता है, उसी नाम से पूरे संसार में जाना जाता है। सिमिलरली सेम ऐसा का ऐसा हमारे केमिस्ट्री के अंदर भी होता है कि किसी यौगिक को आप चाहते हो कि पूरी दुनिया उसको एक नाम से पुकारे तो आपको उसका IUPAC नामकरण आना चाहिए। अब जैसे कि मैं कह दूं आपको बच्चों, जैसे एक यौगिक है, ये आपका कार्बन है, इसने एक यौगिक बनाया CH3 और ये CH3OH। मैं एक एज ए स्टूडेंट आपको बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये आपके पास यौगिक है, इसके अंदर आपको दिख रहे हैं कार्बन कितने हैं, 1 2 कार्बन है, एक ऑक्सीजन और 3 और 3 6 7 हाइड्रोजन है। तो अब इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, बोलो? इसको 10th क्लास में आपने सुना होगा इथेनॉल कहते हैं। इस यौगिक का नाम क्या है? इथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है। अच्छा जी, एथेनॉल कहोगे तो कोई भी जान जाएगा कि इस टाइप का कंपाउंड उसके दिमाग में आएगा, ठीक है ना। तो इसका नामकरण कैसे किया जाता है, क्या रूल है, किस रूल के बेसिस पे आप किसी भी कंपाउंड का नामकरण करोगे, तो अगली हेडिंग रहेगी हमारी IUPAC नामकरण। क्योंकि ये IUPAC नामकरण के बिना हम नहीं बता सकते कि कौन सा कंपाउंड दुनिया में किस नाम से जाना जाता है। और IUPAC क्या है आप सब जानते हो। IUPAC हम सब ने सुना है, छोटी क्लासों में भी ये नाम आ जाता है हमारे सामने, ठीक है। ये वो शाखा है, ये वो ब्रांच है जो किसी भी केमिस्ट्री के अंदर किसी यौगिक का नाम देना हो, चाहे कुछ रूल्स या कुछ ऑब्जेक्शन करेक्शन करवाना हो, तो ये ब्रांच रूल्स बनाएगी, उसी को फॉलो करते हुए अपन को करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म रहता है। तो IUPAC नामकरण करना है तो बच्चों सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रूल क्या है, पर उससे पहले आप एग्जाम्पल लेते हैं एक, क्योंकि आप ध्यान से सुनना, कोई भी चीज है अपन एक क्वेश्चन बना करके उसको याद करने का प्रयास करें तो वो हमारे माइंड में सेट होने की ज्यादा संभावना रहती है। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने, ये नाम ले लिया कोई, क्योंकि आप जानते हो बच्चों कार्बन बहुत लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बना सकता है, ये उसकी खासियत है। और क्यों है वो भी हम जानते हैं। जैसे ये कंपाउंड आपके सामने है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो सीधा ही आपने एग्जाम्पल ले लिया, इसका नामकरण कैसे करोगे, वही बताने वाला हूं। तो इस यौगिक का नामकरण करना आना चाहिए। तो ये आपके सामने है, रूल मैं आपको बता देता हूं, फिर आप अपने आप क्वेश्चन कर लोगे। तो अपन को इसके बारे में
क्या क्या नियम पता होना चाहिए। अब ऐसे देखा जाए ना तो बहुत सारे टाइप के कंपाउंड बनाता है कार्बन, ठीक है। एक सीधी स्ट्रेट लाइन कंपाउंड्स भी बनाता है और एक रिंग लाइक भी बनाता है। जैसे इस टाइप के कंपाउंड्स भी आप पढ़ोगे। ये त्रिभुज नहीं है, आप सोच रहे हो ट्रायंगल है, ये साइक्लोप्रोपेन है। कैसे नाम दिया जाता है वो आगे डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार के कंपाउंड भी बनाता है, ये हो गया आपके रिंग वाले। या फिर मैं कहूं कि इस टाइप के कंपाउंड भी बनाता है जो सबसे मोस्ट कंपाउंड है आपके स्टडी के व्यू से, वो है बेंजीन। इसका कैसे नामकरण किया जाता है तो वो देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि एक जो श्रृंखला के रूप में कंपाउंड है, यानी बिना रिंग वाले कंपाउंड्स का नामकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए, अगली मेरी हेडिंग रहेगी जो रहेगी कि सीधी श्रृंखला वाले यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। सीधी श्रृंखला वाले यौगिकों का नामकरण, कौन सा नामकरण? IUPAC, यौगिकों का IUPAC नामकरण। हम होता क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम ज्यादातर स्टूडेंट्स को टफ लगती है, क्योंकि हम उसको सिस्टेमेटिक वे में नहीं पढ़ते हैं। जैसे नामकरण स्टार्ट किया, नामकरण को अगर आप कैटेगराइज करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आता है, सब सेट है। लेकिन मैं आज एक साथ कर दूं कि बेंजीन का नाम ऐसे दिया जाता है, साइक्लोहेक्सेन का ऐसे दिया जाता है और मेथेन का नाम ऐसे दिया जाता है, तो तीनों एक साथ फिर अपन डिस्कस करेंगे क्या बताया। क्योंकि कार्बन बहुत डिफरेंट टाइप के यौगिक बनाता है, इसलिए अलग अलग यौगिकों का कैटेगरी बना दी है हमने, ठीक है। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं जो स्ट्रेट लाइन, एक सीधी श्रृंखला के यौगिक है, उसका नामकरण कैसे किया जाता है। और सीधी श्रृंखला में भी सबसे पहले उसके अंदर आपको रूल क्या पता होना चाहिए। तो मैं आपको इसमें पहला रूल बता रहा हूं, सीधी श्रृंखला वाले यौगिक को कैसे नामकरण दिया जाता है। तो इसके अंदर आपको सर्वप्रथम आप कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करो। ये आप सब अगर 10th कर चुके हो तो ये बेसिक है, आना भी चाहिए। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, चाहे आप किसी भी यौगिक का नामकरण कर रहे हो, उसके अंदर सर्वप्रथम यानी सबसे पहले आपको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं बच्चों लिखता हूं यहां पर, तो साथियों देखिए ये कंपाउंड है एक, ठीक है। जैसे कि ये यहां पर एक और मैं आपको ऐसे बता, ये आपके पास एक यौगिक है। तो पहला रूल क्या है, सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो अपना है सीधी श्रृंखला वाले यौगिक। सीधी श्रृंखला का मतलब जिसके अंदर रिंग नहीं होनी चाहिए, ओपन होना चाहिए कंपाउंड। ये ओपन है, खुला है, विवृत है। तो इसके अंदर देखो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो देखो कितने टाइप की अपने लाइनिंग जो श्रृंखलाएं बन सकती है। तो देखो भाई, एक तो ये लाइन बन सकती है सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला जो सबको नजर आ रही है। देखो इसके अंदर कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यानी जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होगी वो लंबी होगी। तो जैसे ट्रेन के अंदर जितने ज्यादा डिब्बे होंगे वो उतनी लंबी ट्रेन। सिमिलरली ऐसे ही 1 2 3 4 5 इस श्रृंखला में कितने 5 कार्बन। चेक करते हैं और भी एक और चैन देखते हैं उसके अंदर कितने कंपाउंड्स है। जैसे कि अब मैं दूसरी ये ले लूं, यहां से
देखो यहां से स्टार्ट करता हूं। एक श्रृंखला ये भी तो हो सकती है क्या साथियों, 1 2 3 4 5। फिर प्रॉब्लम कि सर 5 की 2 आ गई, कैसे एक का सेलेक्ट करें? बिल्कुल वो भी रूल आएगा, तभी तो कहते हैं ऑर्गेनिक टफ है। दिखती एक जैसी है पर थोड़ा सा डिफरेंस जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। इससे भी 5 आ रहे हैं। अब एक और देख रहा है स्टूडेंट कि सर 1 2 3 4 4 की बन रही है तो सेट है, नहीं बैठेगा। और कहीं से स्टार्ट करो, मतलब इधर से कर ले, 1 2 3 4, ये भी 4 की बन रही है, तो 5 कार्बन की कितनी श्रृंखलाएं बन रही है? 2। अब दूसरा रूल आता है कि इस श्रृंखला के अंदर, तो रूल नंबर 2 बताऊंगा कैसे सेलेक्ट करना है, वो थोड़ा सा देख ले, अगले रूल के अंदर और आएगा। तो उस कार्बन को प्रायोरिटी, उस चैन को, उस श्रृंखला को प्रायोरिटी देते हैं जिसके पास साइड चैन, जैसे ये मान लो लंबी श्रृंखला है, इसके साइड में जो कार्बन की लगे, जैसे ये CH3, ये भी CH3, जो मेन श्रृंखला के साइड में जो ग्रुप लगे होते हैं उसको प्रतिस्थापी कहते हैं। जो साइड में लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी कहते हैं। तो ये क्या है? प्रतिस्थापी है, रिप्लेसमेंट, ये प्रतिस्थापी है, रिप्लेसिएबल। ठीक है, ये ग्रुप क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी। अगर मैं इस चैन को मेन चैन मानता हूं, मुख्य श्रृंखला मानता हूं, तब जाकर के मैं ये बात कर रहा हूं। ये श्रृंखला अगर मेन मुख्य श्रृंखला है तो इसके साइड में जितने भी कार्बन युक्त दो ग्रुप लगा है उनको प्रतिस्थापी कहा जाता है। तो इसके अंदर कितने प्रतिस्थापी दिख रहे हैं आपको? एक तो वो था, एक ये, 2 प्रतिस्थापी है। ठीक है, ठीक है सर। पर मैंने देखा कि जो आपका ये श्रृंखला है ना, ये, इसमें भी 2 प्रतिस्थापी है। फिर प्रॉब्लम, प्रतिस्थापी भी सेम आ गई। देखो आगे, मैं जब यहां से यहां चला, अभी दूसरा स्टेप जो पढ़ेंगे, एक बार आप इतना देख लो कि पहला नियम क्या है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। डाउट आता है कि अगर समान संख्या की कार्बन श्रृंखलाएं आ जाए तो किसका चयन करना है? तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसके पास प्रतिस्थापी ज्यादा हो। तो मैंने देखा इस चैन के पास कितने प्रतिस्थापी? 2। और अगर इसको देखूं, ये वाली, अगर इस चैन को मैं देखूं तो भी, इस चैन को देखो ना, जैसे ये वाली, तो ये प्रतिस्थापी नहीं रहेगा। ये चैन अगर मैं मेन चैन मान लूं सपोज, तो अब ये प्रतिस्थापी नहीं है, ये तो मुख्य श्रृंखला में शामिल हो गया। तो आपका प्रतिस्थापी कौन? एक तो ये और एक ये हो जाएंगे। तो सर इसमें भी 2 प्रतिस्थापी, स्ट्रेट चैन 2 सीधी थी, उसमें भी 2। बिल्कुल सही बात है, अभी तक हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ है क्योंकि सबसे लंबी श्रृंखला भी 2 मिल रही है और प्रतिस्थापी भी समान है। तो तीसरा देखते हैं, जो रूल नंबर 2 आएगा वो इस समस्या का समाधान करेगा। तो नियम दूसरा इस समस्या का समाधान करने वाला है। पहला नियम आपको केवल पता होना चाहिए कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना, और दूसरा है उस श्रृंखला का चयन करना जिसमें, इससे पहले आप देख लो इसको, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, नियम नंबर 2 से पहले आप ये देख लो, पहले कार्बन चयन का श्रृंखला का चयन, फिर आप उस श्रृंखला का सबसे लंबी श्रृंखला का नामकरण, अंकन, सबसे लंबी श्रृंखला का अंकन करो। ये क्या चीज है ये भी देखते हैं। अंकन, अंकन को इंग्लिश में कहते हैं नंबरिंग। नंबर देना है, कौन से? अरे मोबाइल नंबर नहीं देना है, संख्या देनी है।
जैसे कि अपना ये कंपाउंड है CH3, CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH3 और CH3। तो इसमें देख, ये श्रृंखला है, इसके अंदर देख ले भाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर एक बार तू ऐसा कर, इस चैन को मुख्य चैन मान ले कि ये चैन है ना जो स्ट्रेट लाइन, ये मुख्य श्रृंखला है। ये रूल नंबर फर्स्ट रूल लगाया मैंने। नियम फर्स्ट कहता है सबसे पहले जो लंबी से लंबी श्रृंखला दिख रही है उस यौगिक में, उसका सिलेक्शन कर लो। कर लिया। फिर है रूल नंबर 2, सबसे लंबी श्रृंखला का अंकन। ये नियम दूसरा है ना अभी। तो अब अंकन का मतलब है नंबर देना, 1 2 3 4 5 ऐसे, यानी कार्बन जो है शामिल उसको गिनती करके उसको नंबर दे दो। तो नंबर कहां से दूं? हो सकता है आप सोचोगे इधर 1 दूं, फिर इसको 2 दूं, 3 4 5, ये नंबर देना है, मोबाइल नंबर नहीं देने। यानी ये नंबर 1 2 3 4 5, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई कि मैं एक इस तरफ से भी तो अंक दे सकता हूं ना, एक लेफ्ट टू राइट और एक राइट टू लेफ्ट भी दे सकता हूं। ये जो था वो था लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब मान लो कोई कहे मैं तो इधर से नंबर दूंगा, इसको 1 दूंगा, इसको 2, इसको 3 4 5 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नंबर कौन सा सही है? क्योंकि मैंने देखा दोनों श्रृंखलाओं में 2 2 प्रतिस्थापी थे। इसमें देखो नंबर देते समय एक सावधानी रखना, उस कार्बन को न्यूनतम मिनिमम नंबर मिलना चाहिए जिसके पास प्रतिस्थापी हो। यानी जो प्रतिस्थापी लगाए ना पास में, उसको कम से कम नंबर मिले, उस साइड से अंकन करो। इधर से गया 1 2, 2 पे आ गया ना ये प्रतिस्थापी, मैंने याद करो पहले भी बताया है, जो साइड में होता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी कहते हैं। इधर से तो सर आ रहा है 2 नंबर पे प्रतिस्थापी, कितने पे आया? 2 पे। अब ये तो लेफ्ट टू राइट हुआ ना, अब राइट टू लेफ्ट चल, राइट यानी दाएं, 1 2, इधर भी तो कितने पे आ रहा है? 2 पे प्रतिस्थापी आ रहा है, ये भी तो प्रतिस्थापी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब प्रतिस्थापी भी सेम नंबर पे आ रहे हैं, तो तू चाहे लेफ्ट टू राइट कर चाहे राइट टू लेफ्ट कर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर प्रतिस्थापी दोनों अलग अलग होते तो फर्क पड़ता, पर वो समय आने पर पड़ता, और समय आने पर भी हम इसको बताएंगे। तो इसके अंदर नंबरिंग कौन सी सही करें? बिल्कुल आप इसके अंदर दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार। इस पर्टिकुलर नंबरिंग में कह रहा हूं, हर यौगिक में नहीं। इसके अंदर मैंने चेक किया, इधर से भी प्रतिस्थापी को 2 नंबर पे आ रहा है, और चाहे इधर से गिनती लिखूं तो भी प्रतिस्थापी कितने पे आ रहा है? 2। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और प्रतिस्थापी भी कौन सा है? सेम है, ये सेम ग्रुप है, CH3 CH3। और इसके बारे में भी थोड़ा बता दूं, ये प्रतिस्थापी क्या है। तो देखिए प्रतिस्थापी क्या है। प्रतिस्थापी पहले ही बता दिया, जो मुख्य श्रृंखला के साइड में जो लटके हुए दिख रहे हैं ना, ये जो लगे हैं ना, वो प्रतिस्थापी है। अब आप इतना तो जानते होंगे कि CH4 ये है मेथेन, इसका नाम क्या है? मेथेन। कार्बन कितने? 4, 1 हाइड्रोजन। अगर मान लो इस CH4 से एक हाइड्रोजन को मैं हटा दूं, माइनस कर दूं, केमिस्ट्री में इसका मतलब बॉन्ड होता है, तो क्या बनेगा बताओ? एक हाइड्रोजन को मान लो मैंने हटा दिया, यानी ये खाली जगह कर दी। कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? 4, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं,
और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब एक अगर वैलेंसी कार्बन की मैं फ्री कर दूं, यानी मेथेन के अंदर कार्बन की एक वैलेंसी एक बंद फ्री करने से जो स्पीसीज बनती है, अगर कार्बन के पास चारों हाइड्रोजन है तो नाम मेथेन, लेकिन कार्बन के इस मेथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो वो संयोजकता खाली हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो फ्री होने के बाद जो स्पीसीज पीछे बचेगी उसको कहते हैं मैथिल, और इंग्लिश में अपन मिथाइल भी कहते हैं, मैथिल। तो कहीं पर भी साइड में लटका हुआ CH3 मिल जाए तो उसको क्या बोलोगे? मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल किस रूप में है? प्रतिस्थापी के रूप में है। अभी तक तो सर कुछ आया नहीं, नामकरण आएगा भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अभी तक आपको 2 रूल याद होने चाहिए। नामकरण कैसे करेंगे वो बिल्कुल आगे आएगा, पर पहला रूल सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करो। दूसरा नंबर, रूल नंबर 2, सबसे लंबी श्रृंखला का अंकन करो। पहले तो श्रृंखला सेलेक्ट करो, फिर उसके अंदर नंबर दो, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तीसरा नियम नंबर 3। अब नंबर दिया तो प्रॉब्लम आ गई, तो नंबरिंग यानी अंकन उस तरफ से करो से करना चाहिए जहां से प्रतिस्थापी को अब मैं आपको जो लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। अंक मिलना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक रूल पढ़ रहे हैं, कोई यौगिक का नामकरण हमने नहीं किया है, क्योंकि बिना रूल के कर भी नहीं पाओगे। जैसे कि बच्चों साथियों मैं आपको बता दूं, ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। इसके अंदर मान लेता हूं कि ये CH2, यहां पर साइड में एक ग्रुप है CH3। रूल नंबर पहला तो लगेगा हमेशा, और इस बार आपको पहला रूल लगाने में कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। तो बिना आंख बंद किए, बिना कुछ सोचे आप बता सकते हो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी दिख रही है? क्या यही है? एक, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। कोई भी इसके अलावा 7 सदस्य की कोई श्रृंखला दिख रही है क्या? चेक करते हैं, यहां से कर ले। 1 2 3 4 5 6 7, यस, एक और मुझे 7 की दिख रही है, तो 7 वाली है। इस टाइप से जाऊंगा तो अभी ये 7 की, ये भी 7 की है, और वो सीधी वाली भी 7 की है। और अगर 2 सेम मिले तो उस श्रृंखला का चयन करो जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या ज्यादा हो। यहां तो सर स्ट्रेट लाइन में भी कितने प्रतिस्थापी थे? अगर स्ट्रेट लाइन लाल वाली, ये रेड वाली चैन, तो प्रतिस्थापी 1 और 1 2। अगर ये श्रृंखला चयन करूं तो प्रतिस्थापी, अब वो प्रतिस्थापी बन गया, ये श्रृंखला में आ गया, तो प्रतिस्थापी कितने? 1 तो ये प्रतिस्थापी और 1 ये 2। तो प्रतिस्थापी सेम है तो आप किसी भी श्रृंखला को चयन कर सकते हो। दूसरी बात होती है अंकन। अब बात आती है कि मैं स्ट्रेट लाइन को मानता हूं, तो आप स्ट्रेट लाइन को
मेन चैन मान लो। तो आपकी स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है ये वाली आपकी मेन चैन है, ये स्ट्रेट वाली आपकी मेन चैन है, सीधी श्रृंखला। तो ये सीधी श्रृंखला वाली आपकी मेन चैन हो जाएगी। फिर आता है दूसरा नियम अंकन। अंकन तो एक तो पॉसिबिलिटी, एक यहां से, दो ये एक इसको दे दो, ये एक नंबर इसको, कार्बन को नंबर देते हैं ना कि हाइड्रोजन को, 2, इस कार्बन को 3, 4, नीचे क्यों नहीं गया, नीचे जाता तो श्रृंखला छोटी हो जाती भाई, 3 और 4 भी बंद हो जाती। लेकिन मैंने कहा हुआ है ना फर्स्ट रूल कि सबसे लंबी चैन का चयन करना है, तो 4, ये 5, 6, 7 ये चैन अपन ने मेन मानी है। 2 ऑप्शन है मेरे पास, मैं नंबरिंग लेफ्ट टू राइट भी कर सकता हूं और राइट टू लेफ्ट, ये L2R नंबरिंग है। अब मैं राइट टू लेफ्ट चलूं तो इसको नंबर दूंगा, ये अलग पेन से कर लेते हैं, इसको नंबर दे देता हूं मैं इस पेन से। तो इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस बार मैंने कहा था अंकन उस तरफ से करो जहां से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। तो बताओ इधर से गया ये वाली 1, 2, 3, प्रतिस्थापी कितने पे मिल रहा है, 3 पे। अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं तो प्रतिस्थापी आता है 3 पे। अब अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलूं, 1, 2, 3, देख ले 2 पे प्रतिस्थापी आ गया क्या, यानी इधर से तो प्रतिस्थापी आया कितने पे, 2 नंबर कार्बन पे। अगर इस पे देखूं इधर से प्रतिस्थापी कितने नंबर कार्बन पे आ रहा है, 3, और मुझे लेट नहीं जल्दी चाहिए, यानी जल्दी मतलब जो अंक जल्दी आए। बता क्या ये 3 जल्दी आता है कि इधर से 2 जल्दी आ रहा है, 2। तो नंबरिंग इस बार कौन सी गलत है कौन सी सही है, इधर से इधर वाली नंबरिंग सही है, यानी राइट टू लेफ्ट की नंबरिंग सही है। क्यों सही है, क्योंकि मैंने यहां से जब नंबरिंग यानी अंकन स्टार्ट किया, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, तो नीचे देखा प्रतिस्थापी लटका हुआ था और हमारा प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, वही तो रूल कहता है। तो हमारी नंबरिंग हो गई कि लेफ्ट टू राइट वाली नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग रॉन्ग है, ठीक है ना। अब इसका मतलब फाइनली जो नंबरिंग चलेगी वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी तक हमने केवल सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना और उसका अंकन करना 2 बातें सीखी है। तीसरी बात जो है वो अब स्टार्ट करने वाले हैं, नाम दिया कैसे जाता है। तो किसी भी, ये लिखना चाहिए आपको, किसी भी कार्बनिक यौगिक का किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC हम बराबर इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स तो नामकरण जो है वो आप कहोगे, कार्बनिक यौगिक का नामकरण के लिए आपको पता होना चाहिए पूर्व लगन प्लस अनुलग्न।
प्रीफिक्स और सफिक्स। ये बात ध्यान, आपने श्रृंखला चयन की अंकन किया, उसके बाद प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में लिखते हैं। अब आपको पता है प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, नहीं तो आपको क्या पता कौन सा सफिक्स कौन सा प्रीफिक्स। तो पूर्व लगन प्लस अनुलगन के रूप में नामकरण करते हैं। पूर्व लगन का मतलब है पूर्व लग्न जो है प्रीफिक्स, इसका मतलब है जितने भी, जैसे मैं आपको बता दूं प्रतिस्थापी, जो प्रतिस्थापी होते हैं वो प्रतिस्थापी को सबसे पहले पूर्व लगन के रूप में लिखा जाता है। तो प्रतिस्थापी कौन कौन से हो सकते हैं वो देखें इधर। प्रतिस्थापी के अंदर आपने अभी देखा इस टाइप का ग्रुप भी आ सकता है, इसको कहते हैं मिथाइल। इस टाइप का अगर प्रतिस्थापी आ जाए तो मिथाइल कहते हैं। अगर साइड में लटका हुआ CH2 CH3 यानी कि C2H5 भी हो सकता है, तो उसको इथाइल कहते हैं। कि अगर साइड में कोई हेलोजन यानी X क्या होता है, X में क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, उसके लिए जो प्रीफिक्स काम में लेते हैं वो है हेलो, हेलोफॉन वाला नहीं। जैसे फ्लोरीन के लिए कौन सा काम में लोगो, फ्लोरो। फ्लोरीन के लिए क्या पूर्व लगन काम में लोगे, फ्लोरो। अगर कहीं जगह NO2 दिखे तो उसके लिए नाइट्रो। ये कुछ मैंने बताई आपको जो पूर्व लगन हो सकते हैं। पूर्व लगन का नाम देते हैं। IUPAC नाम लिखना स्टार्ट करने से पहले चयन का सिलेक्शन किया, अंकन किया, फिर आप क्या करोगे, उसका पूर्व लगन के नाम लिखोगे। पूर्व लगन का नाम स्थिति के साथ, पूर्व लगन का नाम स्थिति के साथ लिखा जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बात करूं, देखिए जैसे कि ये कोई कंपाउंड है, इसके अंदर मेन श्रृंखला, अब हो सकता है क्योंकि आपको पता है आराम से मेन श्रृंखला चयन कर ली। अब मैं इसका नामकरण करूं तो नामकरण के अंदर सबसे पहले किसका नाम, सबसे पहले याद करो पीछे लिखा नामकरण बराबर पूर्व लगन प्लस अनुलग्न। तो पूर्व लगन कौन होते हैं, जो साइड में लटके हुए प्रतिस्थापी समूह होते हैं उसको पूर्व लगन की भांति मानते हैं। अब इसके अंदर नंबरिंग करो, 1 2 3 4, दोनों पॉसिबिलिटी चेक करो। इधर से तो अगर 1 2 3 4 प्रतिस्थापी कितने पे आया, 2 पे। अब उधर वाली नंबरिंग देख लो, अगर उधर वाली करूं तो 1 2 3 4, कौन सी राइट कौन सी रॉन्ग, इधर से 3 पे आया, इधर से 2 पे आया, तो 2 वाली इज करेक्ट, यानी लेफ्ट टू राइट नंबरिंग इज करेक्ट नंबरिंग, राइट टू लेफ्ट इज रॉन्ग नंबरिंग। ओके, तो ये कंपाउंड। अब नामकरण के लिए पूर्व लगन क्या है, जो प्रतिस्थापी होता है वो पूर्व लगन होता है। प्रतिस्थापी मिथाइल है, CH3 को मिथाइल कहते हैं। कितने नंबर पे आया, 3 पे कि 2 पे, हमने कौन सी नंबरिंग फाइनल सेलेक्ट की, लेफ्ट टू राइट वाली। तो लेफ्ट टू राइट वाली पे कितने पे आ रहा है, 2 पे। तो इसका मैं नामकरण लिखूंगा 2 पे कौन आया, मिथाइल। कौन ग्रुप आया, मिथाइल। अगर ज्यादा प्रतिस्थापी होते
तो उसको भी पूर्व लग्न की भांति मानते, लेकिन यहाँ पर एक ही प्रतिस्थापी है, इसलिए मिथाइल 2 पे मिथाइल मैंने कहा स्थिति के साथ, तो उसकी स्थिति क्या है 2 नंबर पे आ रहा है मिथाइल। उसके बाद कोई पूर्व लग्न नहीं है, उसके बाद लगता है अनुलग्न, और अनुलग्न लगेगा श्रृंखला के हिसाब से 2 पे मिथाइल, टोटल कार्बन कितने 4 वाले के लिए बोलो आपको वो भी पता होना चाहिए। अगर आपकी श्रृंखला में कार्बन की संख्या, अब इसके ऊपर लिख रहा हूं मैं, अगर आपके पास कार्बन की संख्या श्रृंखला में 1 है, तो इसके लिए जो आप काम में लोगे पूर्व लग्न मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो अनुलग्न क्या आता है एन। तो 2 मिथाइल कितने की श्रृंखला, कितने कार्बन 4, तो ब्यूट, और अगर सारे सिंगल बॉन्ड है, एक बंद है बीच में कार्बन कार्बन के, तो उसको कहते हैं एन, तो ब्यूटेन, इसका नाम पड़ गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज द IUPAC नाम ऑफ दीज कंपाउंड्स। इस कंपाउंड का नाम ये IUPAC नाम हो जाएगा। आगे और भी हम डिस्कस करेंगे, तो एक और एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं। जैसे कि हमने कहा कि प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, प्रीफिक्स आपको आइडिया लग गया, जो साइड वाले ग्रुप प्लस से कार्बन कितने हैं 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, उस हिसाब से सफिक्स, यानी ये भी 2 टाइप के, प्राथमिक पूर्व लगन साइड वाले ग्रुप, द्वितीयक पूर्व लगन, ये संख्या कितनी है कार्बन की, सफिक्स का मतलब अनुलग्न, अनुलग्न अभी पढ़ा है, अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, सी के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए आप सफिक्स काम में लोगे एन, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए आप अनुलग्न जो काम में लोगे वो इन, और अगर कहीं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके लिए आयन काम में लेते हैं। क्लियर है? तो अभी जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें हम अच्छे वाले एग्जाम्पल भी आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको सफिक्स के बारे में, ऐसा सफिक्स का नाम IUPAC नाम लिखते समय अंत में लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखें। और जितने भी पूर्व लगन होते हैं वो हम पहले लिखते हैं। तो आगे देखिए, जो हम जैसे एक में आपको एग्जाम्पल लेता हूं, तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल के लिया मैंने ये क्वेश्चन है CH3, ये भी CH2, 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 CH, CH3, CH2, यहाँ पे CH3, ये भी 3 कर दो। इस यौगिक का IUPAC नामकरण करना है। तो IUPAC नामकरण करना है तो याद करो रूल नंबर फर्स्ट, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गया, तो 8 वाली स्टेट 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं इस श्रृंखला पे जाऊं
तो कितने की है? 7 कार्बन की रिंग है, 7 कार्बन की चेन है। क्या मैं इससे बड़ी श्रृंखला भी यहाँ प्रेजेंस है? बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊं तो इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? तो इसमें देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन। तो कौन सी सेलेक्ट करेंगे? 8 वाली की 7 वाली? याद करो, उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो? ज्यादा। तो 8 वाली श्रृंखला का चयन करेंगे। यानी मेन चेन जो आपकी है वो कौन सी है? ये वाली। नंबर 1 रूल तो मैंने लगा दिया कि सबसे लंबी श्रृंखला सेलेक्ट करो, उसको छोड़ दी क्योंकि उसमें 7 कार्बन थे। ऐसी भी तो बन सकती है, स्टेट है ना, है तो श्रृंखला ना, इसीलिए मैंने पहले नंबर नहीं दिए, क्योंकि वहां देता तो 7 वाली होती, वो गलत हो जाती। अब दूसरा रूल, पहला रूल सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, दूसरा नंबर है उसका अंकन करना, यानी कार्बन को नंबर देना, नंबरिंग। तो नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग 2 ऑप्शन होता है हमेशा, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो पहले हमेशा अपन राइट टू लेफ्ट देते हैं। तो इसको मान लो 1 दे दूं। नंबरिंग वाली दोनों पॉसिबिलिटी हमेशा चेक करें। अब जो नंबरिंग दे रहा हूं वो कौन सी है? लेफ्ट टू राइट। सर आप सीधे क्यों नहीं गए? सीधा क्यों जाऊं? 7 कार्बन होते, यहां गया तो 8 मिले, इसलिए 8 वाली सही रहती है। अच्छा, ये नंबरिंग। फिर ऑप्शन नंबर 2, हम ये भी तो नंबरिंग कर सकते हैं, दूसरी वाली, यानी नंबर 1 इसको दे दूं, 1 नंबर इधर से दे दूं, 1 इसको 2, इस नंबरिंग को मैं ऐसे दे दूं इससे, तो इसको मैं 1 दे दूं अगर, तो ये 2 3 4 5 6 7 8 दोनों ऑप्शन। फिर याद करो कि दोनों साइड से अब मैं कौन सी नंबरिंग सही मानूंगा? याद करिए, उसके बाद नियम नंबर 3 कि उस नंबरिंग को, उस अंकन को सही माना जाता है जिस तरफ से स्टार्ट करने पर जो साइड में प्रतिस्थापी लगे होते हैं उसको कम से कम अंक मिलना चाहिए। क्या यहां से यहां में गया लेफ्ट टू राइट तो कोई 5 तक प्रतिस्थापी है ऊपर नीचे? नहीं ना। तो यहां से यहां गया तो प्रतिस्थापी आया 6 नंबर कार्बन पे, ये लगा हुआ देख लो। यहां से अगर लेफ्ट से राइट जाता तो प्रतिस्थापी आता 6 पे, लेकिन अब राइट टू लेफ्ट भी चेक तो कर ले, हो सकता है जल्दी आ जाए। तो इसको मैं नंबर अगर 1 दूं, 1 2 3, इधर देखा तो एक प्रतिस्थापी लटका था मिथाइल के रूप में, प्रतिस्थापी चिल्ला रहा था, मैं यहां बैठा हूं कितने नंबर पे? 3 पे। उधर से आया मिला 6 पे, इधर से गया मिला 3 पे। 3 छोटा है कि 6? 3 छोटा है। तो नंबरिंग ये वाली करोगे या ये वाली? ये वाली रॉन्ग है, क्योंकि यहां से गया तो प्रतिस्थापी 6 पे आया और यहां से गया तो प्रतिस्थापी कितने पे आया? 1 2 3 पे। इसलिए दिस इज करेक्ट नंबरिंग। अब नियम 3 हो गए, फिर नामकरण देना रहता है। अब इसका नामकरण देते हैं। नामकरण के अंदर वही प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, यानी पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। अब प्रीफिक्स हमेशा कौन से होते हैं? जो साइड में लटके हुए प्रतिस्थापी है उसको पूर्व लग्न मान के लिखा जाता है और नामकरण में पहले लिखा जाता है और उसकी स्थिति को भी साथ में लिखा जाता है। अब नंबरिंग जो आपकी करेक्ट है वो रहने देते हैं और जो इनकरेक्ट है उसको मिटा देते हैं। ये नंबरिंग गलत वाली है ना, इधर वाली, तो इसको मिटा दे। अब नंबरिंग जो करेक्ट है वो रख ले, यानी ये नंबरिंग करेक्ट है जो ग्रीन पेन से किया हुआ है। और यहां से देखूंगा तो प्रीफिक्स कौन है? CH3। और CH3 जब प्रतिस्थापी के रूप में होता है उसको मिथाइल बोला जाता है। और इस मिथाइल की स्थिति क्या है? 1 2 3,
यार स्थिति मतलब कितने नंबर कार्बन पे लगाए, 3 पे, तो मैं लिखूंगा 3 पे तो लगा है आपका मिथाइल। उसके बाद कोई अन्य स्थिति चेक करो, कोई प्रतिस्थापी है क्या, कोई पूर्व लगन नहीं है, वो होते तो और भी लिख देते, तो पूर्व लगन एक ही है। उसके बाद देखो कार्बन की संख्या कितनी श्रृंखला में, 8, और 8 के लिए लिखा जाता है ऑक्ट। 8 कार्बन के लिए क्या लेते हैं यूज, जो प्रीफिक्स OCT ऑक्ट, और सिंगल के लिए क्या लेते हैं एन। तो आपका जो नाम बचेगा बन जाएगा वो बनेगा 3 मिथाइल ऑक्टेन, 3 मिथाइल ऑक्टेन, ये इसका नामकरण हो जाएगा। तो और भी आगे अपन डिस्कस करेंगे, ये रूल अच्छे से लर्न कर लेना। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा कुछ, तो इसको आप शेयर और सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।